अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है मेरी ये पहली वीडियो आपको पसंद आएगी। मैं इसमें आपको एलईडी बल्ब के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूंगा। मज़ीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए एलईडी के मतलब आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उसकी इंफॉर्मेशन मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकता हूँ। एलईडी के बारे में आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एक एलईडी बल्ब दो तरह का होता है, एक डीओबी चिप के साथ होता है, एक चिप और ड्राइवर के साथ होता है। जो डीओबी चिप होती है वो मार्केट में ये वाली चिप अवेलेबल होती है, आसानी के साथ आपको मिल जाएगी। इसमें सिंपल सी दो तारें लगानी पड़ती हैं, बॉडी डिफ्यूज़र पिन वगैरह आपको मिल जाएगी। ये डबल कैपेसिटर जो चिप है ना, इसमें कंप्लेंट्स का रेशो ज़्यादा होती है। और ये जो है चिप ड्राइवर के साथ, जो चिप ड्राइवर है इसकी कंप्लेंट ज़रा कम होती हैं, लोड कम ज़्यादा होता है और ये 4.7 ये बर्दाश्त कर जाता है, तो इसलिए इसकी कंप्लेंट ज़रा कम होती हैं। जो डीओबी है मैं आपको वो भी बनाना बताता हूँ, और जो चिप एंड ड्राइवर है मैं उसके रिलेटेड भी आपको बता दूँगा, वो भी बनाना दिखा देता हूँ। आप बड़ी आसानी से आप अपने घर में बना भी सकते हैं, ठीक है, और अपने घर वाला बल्ब रिपेयर भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से। अब ये है डीओबी चिप डबल कैपेसिटर, इसके ऊपर फ्यूज़ भी लगा हुआ है। इसमें आपने ये दो तारें सिंपल तरीके से ये जैक के अंदर लगा देनी है। उसके बाद चिप को चेक कर लेना है। इसके बाद ये अपना बॉडी उठानी है। बॉडी हीट सील वाली बॉडी 2.5 ग्राम की होनी चाहिए कम से कम, ताकि आपके बल्ब की जो हीट है वो कंट्रोल हो सके, ठीक है। अगर आप इससे कम की लेंगे बॉडी तो उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं है, उसमें कंप्लेंट रेशो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हीटनेस होने की वजह से ये जो चिप है ना ये हीट हो जाती है और ये इनके जो कैपेसिटर हैं ये जल जाते हैं, जिस वजह से इनकी कंप्लेंट रेशो बढ़ जाती हैं। इसलिए ये प्योर चाइना बॉडी में अगर होगी, ये आपके वैसे पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, वैसे चाइना बॉडी में अगर होगी तो इसमें इसका ये फ़ायदा है कि 2.5 ग्राम की होनी चाहिए। फिर इसकी बैक साइड पे ये देखें एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, ये होल नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो होल हैं ये नज़र आने चाहिए, होल होने चाहिए, ताकि जो बल्ब की हीटनेस है ना वो आसानी से बाहर निकल सके। इसकी वजह से आपकी बल्ब जो अपना चिप है ना वो ज़्यादा हीट अप नहीं होगी और आपकी परसेंटेज जो है ना रेशो वो कम आएगी, कंप्लेन की रेशो जो है ना वो बहुत कम आएगी, ठीक है। ये देखें, अब आपको मैं बनाना दिखा रहा हूँ। ये अब आप ऐसा करके दो तारें लगा के ये चिप को ऐसे लगाएंगे, बॉडी पकड़ेंगे, बॉडी लेने के बाद ये चिप को ऐसे बॉडी के अंदर लगा देंगे। ये दो तारें ये दूसरी साइड से बाहर निकाल देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने पिन लगानी है या चूड़ी लगानी है, फिर आप चूड़ी ले लें। चूड़ी ओरिजिनल स्टील की अगर आप लेंगे तो वो बेस्ट है, वैसे पाकिस्तान में दूसरी भी अवेलेबल होती है, वो इतनी अच्छी नहीं होती। जो रियल स्टील की है वो थोड़ी सी कॉस्टली भी है और अच्छी भी होती है, उसकी थिकनेस भी अच्छी होती है, वो आप लगा लेंगे। इसके पीछे ये जो पिन लगाएंगे, पिन के ऊपर ये दो वायर्स इसके निकाल के ये बड़े आसानी के साथ नेल कटर के साथ या अपने नेल्स के साथ तारों को छील लेना है। उसके बाद ये दो पिनें लगाएंगे इसके ऊपर, फिर इसको बड़े आसानी से इसको पंच कर देंगे, ये ऐसे करके ये पंच कर देंगे। फिर इसके ऊपर आप डिफ्यूज़र लगाएंगे। ये 65 बॉडी का डिफ्यूज़र है, ये 12 वाट के लिए यूज़ होता है आपको। ये इसके ऊपर आप डिफ्यूज़र लगा देंगे, ये डिफ्यूज़र लगा दिया और अब हम इसको चेक करेंगे। इसको सीरीज़ बोर्ड के ऊपर चेक करेंगे, आप ऐसे नहीं चला के देख सकते हैं। सीरीज़ बोर्ड के ऊपर आप चेक करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर बल्ब में कोई प्रॉब्लम है, कोई लाइट वगैरह शॉर्टेज है तो आपको पता चल जाएगा, आपकी लाइट नहीं जलेगी। इसलिए सीरीज़ बोर्ड के ऊपर हम चेक करेंगे इसको। ये देखें, ये ले, ये आपका बल्ब ऑन हो गया, ठीक है नाज़रीन। और मैं मज़ीद
کاروباری حضرات کے لیے یہ بتا دیتا ہوں یہ ان کی پرائس کے بارے میں کہ یہ جو DOB ہے یہ مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے چپ اور ڈرائیور، اور یہ میرے پاس بھی اویلیبل ہے، جیسے آپ کو چاہیے، جدھر سے آپ کو آسانی لگے یا جس کی پرائز آپ کو اچھی لگے، اور چیز کے حساب سے آپ آسانی سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ یہ جو DOB ڈبل کیپیسٹر ہے یہ مارکیٹ میں آپ کو 45-50 روپیز میں مل جائے گا آسانی کے ساتھ، 45 اور 50 میں۔ یہ آج کل ویسے جو زیادہ DOB آ رہے ہیں مگر ان کی کمپلین ریشو زیادہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو چپ اور ڈرائیور جو ہے نا، یہ والی چپ یہ 14D کی چپ ہے 28-35 دانہ کے ساتھ۔ یہ جو لائٹ ہے نا اس کا نام، اس کو دانہ بولتے ہیں، یہ 28-35 کا دانہ ہے۔ اس کی روشنی بہت ریزنیبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 12 واٹ کے اندر آپ یوز کریں گے تو کوشش کریں آپ 4.7 ہی چپ کے ساتھ اپنا ڈرائیور لگائیں۔ 6.8 کچھ لوگ 6.8 لگا دیتے ہیں، اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا، اس میں کمپلین ریشو زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ چپ جو ہے وہ کم اس کی ہوتی ہے، کم پاور کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ڈرائیور جو ہے ہم زیادہ پاور کا لگا دیتے ہیں تو اس کے کمپلین زیادہ آنے لگ جاتی ہے، LED جلنے شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو ڈرائیور ہے 4.7 آپ کو مارکیٹ میں سمپل ڈرائیور اور چپ، اگر آپ میچنگ چپ لیں گے آپ کو 47-50 روپیز میں مل جائے گا۔ 47 اور 50 روپیز میں چپ اور ڈرائیور آپ کو مل جائے گا۔ پھر آگے آپ کو یہ باڈی ڈیفیوزر اور یہ جو پن ہے یا چوڑی ہے، یہ آپ میں 3-4 روپے کی آپ کو پن چوڑی مل جائے گی۔ باڈی ہے، باڈی کے ساتھ ڈیفیوزر، یہ دونوں سیم ہوتے ہیں، باڈی اور ڈیفیوزر۔ یہ آپ کو مارکیٹ میں 28 اتنے کا مل جائے گا۔ یہ آپ کو مکمل تقریباً جو DOB میں ہے وہ آپ کو تقریباً 75-80 میں مل جائے گا ریڈی بلب۔ اور جو چپ اینڈ ڈرائیور کے ساتھ ہے یہ آپ کو 85-90 تک ملے گا، کیونکہ جو چپ اینڈ ڈرائیور ہے ان کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، پھر اس لیے یہ آپ کو مارکیٹ میں 90-95-85 تک مل جائے گا۔ اوکے، اور ناظرین اگر مزید آپ کو LED کے متعلق انفارمیشن چاہیے آپ مجھے کمنٹس کریں، بلا جھجک آپ مجھ سے پوچھیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھیں، اور جو بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوگی آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں، میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسی کے اوپر بنا کے آپ کے سینڈ کروں گا۔